नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। बंगाल विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ समझौता आदि का अध्ययन किए थे। आज हम 8वें पार्ट में होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916। 6 साल की सजा काटने के बाद बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से छूटकर बाहर आए। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नई विचारधारा अपनाई। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक के बेलगाम में की। होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट, सचिव एन.सी. केलकर। कर्नाटक की लीग का क्षेत्र मुख्यतः कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बरार, महाराष्ट्र। भारत में होम रूल शुरू करने का श्रेय एनी बेसेंट को है। होम रूल विचारधारा के जनक एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र में पहली बार होम रूल विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया। अध्यक्ष जॉर्ज अरुणेल, सदस्य बीपी वाडिया, एम रामास्वामी। मुख्यालय अड्यार, मद्रास। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार को छोड़कर शेष भारत इस लीग में शामिल था। एनी बेसेंट को मद्रास जाने पर रोक लगा दी गई व गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925 तक। वायसराय और उनका कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग
1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925। भारत में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया। द्वैध शासन को प्रांतीय द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। विषय को प्रांतीय व केंद्रीय दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया। द्वैध शासन लगभग 16 वर्षों तक लागू रहा। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918। मार्च 1918 अहमदाबाद मील हड़ताल। महात्मा गांधी की भूमिका। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा आंदोलन फरवरी मार्च 1918। अहमदाबाद मील हड़ताल मार्च 1918। असहयोग आंदोलन 1920। प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक व मिल मजदूरों में विवाद हो गया। मिल मालिक प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर अभी भी दिए जाने के पक्ष में थे। अंबालाल साराभाई मिल मालिकों में से एक। अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन्हीं के कहने पर गांधी वहां पहुंचे। रॉलेट एक्ट। भारत में उभरते आंदोलन को दमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट का वास्तविक नाम द एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एंड काइम एक्ट है। इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। 8 अप्रैल 1919 हरियाणा के पलवल में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों ही लोकप्रिय नेता थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, जहां जनरल डायर, जो पंजाब का गवर्नर था, ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें 1200 लोग घायल हुए व 729 लोग मारे गए। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। 30 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नारायण ने वायसराय की
कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। खिलाफ आंदोलन। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा पूरे इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था। टर्की इसका मुख्य केंद्र था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। शत्रु राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में यह आश्वासन दिया गया था कि टर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा, परंतु बाद में टर्की का विभाजन कर दिया गया। यहाँ से इस्लाम के मानने वाले लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए, जिसका परिणाम खिलाफ आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश विरोधी रणनीति के विरुद्ध शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य टर्की को विभाजन को रोकना, टर्की के विभाजन को रोकना व खलीफा को पुनः शक्ति संपन्न बनाना था। खिलाफत आंदोलन से संबंधित लोग हकीम अजमल खां, लियाकत अली, शौकत अली, महात्मा गांधी, मुहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। असहयोग आंदोलन 1920 भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। कारण 3 महत्वपूर्ण कारण: जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, स्वराज की प्राप्ति। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने पर विचार किया गया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव C.R. दास ने रखा। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह का सहयोग न करना, उपाधियों का परित्याग, सरकारी पदों को छोड़ देना, अदालत का बहिष्कार, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना व अध्यापकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों व वस्तुओं का बहिष्कार, खादी व चरखे को लोकप्रिय बना दिया गया। वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति C.R. दास, मोतीलाल नेहरू,
डॉक्टर सत्यपाल, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं: जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। सर्वाधिक सफल बहिष्कार कपड़ों का रहा। विदेशी कपड़ों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया। उनकी जगह जगह होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। वीरान सड़कों ने उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी C.R. दास की हुई तथा बासंती देवी दूसरी गिरफ्तारी थी। मद्रास इस आंदोलन से सबसे कम प्रभावित हुआ। 1921 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष C.R. दास चितरंजन दास को चुना गया, परंतु जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इसी आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का विचार रखा गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। पुलिस ने पहले निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। बदले में भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का कारावास। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। इसके बाद स्वराज पार्टी, गांधीदास समझौता, पब्लिक सेफ्टी बिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, काकोरी डकैती, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, चटगांव शस्त्रागार कांड, साइमन कमीशन आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने की प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस में निराशा का माहौल व्याप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1923 में चुनाव आयोजित किए जाने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता जैसे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां आदि इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जबकि कुछ तटस्थ रहने के पक्ष में थे। अतः कांग्रेस में 2 गुट उभर आए। पहला परिवर्तनवादी गुट चेंजर्स और दूसरा अपरिवर्तनवादी गुट नो चेंजर्स। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में
आयोजित किया गया। इसमें विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव C.R. दास द्वारा रखा गया, किंतु चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। इसी कारण C.R. दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। वह मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठित कर दी। 1923 का वर्ष कांग्रेस के लिए संकट का समय माना जाता है। नवंबर 1923 में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 101 में से 47 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। बंगाल में बड़े दल के रूप में उभरे मद्रास व पंजाब में असफलता हाथ लगी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यह स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। 1924-25 में नगर पालिका व नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए। C.R. दास को कलकत्ता का मेयर चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया। गांधीदास समझौता 1924 एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। पब्लिक सेफ्टी बिल 1925 में सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसे गुलामी बिल नंबर 1 कहा गया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहा। 1925 में ही C.R. दास की मृत्यु हो गई। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA अक्टूबर 1924 कानपुर। HRA का गठन कानपुर में किया गया। HRA एक क्रांतिकारी पार्टी थी। HRA के संस्थापक सचिननाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद रिवोल्यूशनरी समाचार पत्र निकालते थे। बंदी जीवन यह सचिंद्रनाथ सान्याल की आत्मकथा है। HRA की पहली घटना काकोरी डकैती मानी जाती है। 9 अगस्त 1925 काकोरी डकैती। काकोरी नामक स्थान पर लखनऊ सहारनपुर 8 टाउन रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। क्रांतिकारी से संबंधित जेल। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में। इन चारों को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह
काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 9-10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के शामिल होने के बाद HSRA बन गया। एस सोशलिस्ट समाजवाद। HSRA की पहली घटना सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए HSRA स्कॉट को मारना चाहती थी, लेकिन धोखे से सैंडर्स की हत्या हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ये तीनों सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। यहीं पर बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल का था। लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्रांति अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब भगत सिंह। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद व भगत सिंह दोनों का एक ही अर्थ है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य व उनके सुमेलन। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-29 मार्च 1931। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। 1931 में बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुईं। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। दा का मतलब भाई। क्रांतिकारी घटनाओं का मुख्य केंद्र चटगांव। सूर्य सेन ने चटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, लोकीनाथ बाउल, सत्तार मियां, बीना दास। चटगांव शस्त्रागार कांड 1930-31। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोलकर कब्जा बना लिया। प्रीति लता वाडेकर ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा व इसी दौरान वह मारी गईं। कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। केमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने 1931 में जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी।
फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। साइमन कमीशन 1927-28 वर्ष 1919 के भारत परिषद अधिनियम के गठन के समय यह प्रावधान था कि 10 वर्ष की अवधि के बाद यह परीक्षण किया जाएगा कि यह अधिनियम अपने उद्देश्य में कहां तक सही उतरा है। साइमन कमीशन इसी प्रावधान का परिणाम था। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन, कार्यकाल 1926 से 31 तक। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सर साइमन। सभी सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण ही भारत में इसका विरोध किया गया। दिसंबर 1927 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। वीरान सड़कों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया और हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। लखनऊ में खलीकुज्जमा ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशम ने किया। पंजाब लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। यहीं स्कॉट की लाठियों से लाला लाजपत राय जी घायल हो गए। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट, मेरे ऊपर किए गए लाठियों के हर प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। साइमन कमीशन का विरोध करने वाली पार्टियां लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू, उदारवादी महासंघ, हिंदू महासभा, M.R. जयकर, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। इसके